देखो, इंसान जब जन्म लेता है एकदम कोरा कागज़ होता है, ये तो फिक्स ही है। न राग, न द्वेष, न तेरा, न मेरा, न छल, न कपट, कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे-जैसे वो दुनिया में आता है, जैसे-जैसे उसको बाहर की हवा लगती है, वो बोलते हैं ना बाहर की हवा लगती है, तो किसी को बाहर की हवा लगी तो कैसे कुछ भी कर सकता है। तो वैसे ही हमको भी जब दुनियादारी की हवा लगती है ना, तो फिर हमारा भी छल, कपट, तेरा, मेरा सब चालू हो जाता है। फिर वो जो कोरा कागज़ होता है ना, वो कोरा कागज़ नहीं रहता है। फिर उम्र बढ़ने के साथ में अनुभव भी बढ़ते हैं, ये बात तो पक्की है। और जब तक आप अपने क्या बोल सकते हैं सुरक्षित एरिया में रहते हैं ना, तब तक आपको ये सब बातें नहीं आती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने एरिया से बाहर निकलते हैं, वैसे वैसे आपको हर चीज़ की समझदारी आती है। जैसे आप एक कोई लड़की ले, कि कोई लड़की जब शादी के पहले वो एकदम कोरा कागज़ होती है, उसके मन में कुछ नहीं होता है कि ससुराल के लिए उसके मन में कि मैं ऐसा करूँगी। लेकिन जब वो ससुराल जाती है ना, तो धीरे धीरे करके वो सब बातें सीख जाती है। अब उसको सिखाते नहीं, परिवार बढ़ता है, वैसे वैसे हर चीज़ अपने आप सीखने में आती है, दुनियादारी सीखने में आती है, उसे होशियारी आती है उसमें। अगर वो बच्चा सिर्फ माँ बाप के पास रहा ना, तो निश्चित है कि उसमें इतनी होशियारी नहीं आएगी। उसे बाहर भेजो, थोड़ी बाहर की दुनिया देखने दो। जैसे जैसे बच्चा बाहर के लोगों से मिलेगा, वैसे वैसे ही उसमें अनुभव भी बढ़ेगा। और फिर वो जो बनता है ना, वो एक मैच्योर इंसान बनता है, एक परिपक्व इंसान बनता है, क्योंकि उसकी खुद पर जिम्मेदारी आती है कि अब मेरा मुझे सोचना है, मेरा मुझे काम करना है, अब मुझे किससे बात कैसे बात करना, किससे मिलना, मिलने के बाद क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कहाँ नहीं बोलना, ये सब समझदारी कब आती है? जब वो थोड़ा अपने सीमित एरिया से बाहर निकले, तभी उसको ये सब बातें समझ आती है। और फिर वो जो बनता है ना इंसान, अपन बोल सकते हैं कि जैसे वो घड़ा है ना मजबूत बनता है ठोक ठोक के, तो ऐसे ही वो लड़की भी धीरे धीरे, लड़की जब महिला बनती है ना, तो फिर लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि ऐसी भी होशियारी नहीं आना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। ऐसी चालाकी भी नहीं आना चाहिए कि जिससे आप अपने साथ में रहने वाले को परेशान करो। आप अपना सिर्फ मतलब ही सिद्ध करते रहो, आप दिन भर बस अपना अपना सोचो, अपना बस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम इस तरह से रहे, हम समझदारी सीखे, अनुभव ले, ये सब करें, मैच्योर बने, लेकिन इस तरह से बने कि जिससे हमारे व्यवहार से किसी को परेशानी ना हो। हाँ, ये जरूर है कि हमारा व्यवहार कैसे कैसे किस पर निर्भर रहता है कि सामने वाले के व्यवहार पर हमारा व्यवहार भी निर्भर होता है। ये तो सीधी सी बात है, जाहिर बात है। जैसा व्यवहार हमारे साथ सामने वाला करेगा, वैसा हम करेंगे। जैसे अगर वो हमको इग्नोर करेगा तो हम भी इग्नोर करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो एक सन्यासी की कहानी है ना, कि एक बिच्छू 100 बार काटेगा तो फिर भी उसको बचाने की करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं। लेकिन व्यवहार वैसा ही बनाए, समझदारी आए, लेकिन कि जिससे किसी को परेशानी ना हो। समझदारी भी आए, परिपक्वता भी आए, और दुनियादारी भी सीखे, लेकिन ऐसे सीखे जिससे खुद भी खुश, आपके संपर्क में आने वाले भी खुश, और साथ ही साथ आप मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से निकाल पाए। इस तरह से ऐसी समझदारी सीखनी चाहिए। अब मेरे मन में देखो, अभी मैंने कुछ भी आगे पीछे ना कुछ भी नहीं सोचा, जो मेरे मन में आया बस वो मैंने बोला। कि अब मैंने देखो कितने दिन से वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? मैं सोचती थी कि मैं अकेले रूम में बैठ के बनाऊंगी वीडियो तो क्या बनेगा, क्या व्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूंगी तो मैं कभी भी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है ना कि हर व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट लेगा। हर व्यक्ति की इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा। मैं ये सोचूं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो सामने वाला भी इसमें इंटरेस्ट रखेगा। ये सोचना मेरी मूर्खता है। मुझे ये सोचना है कि मुझे ये काम करना है। अब मैं किस तरह से कर सकूँ, मैं कैसे अपने व्यूज़ बढ़ा सकूँ, कैसे मेहनत करना मेरे हाथ। लेकिन मैंने अपने देखो ना, मैंने मेहनत करना ही छोड़ दिया कि मैं तो रूम में वीडियो बनाऊंगी तो क्या बनेगा। बाहर सभी लोग में देखती हूँ कि सभी लोग बोलते हैं, सभी वो करते हैं, तब फिर उसमें व्यूज़ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। अपन अपने बलबूते पर भी
कुछ कर सकते हैं, बस करने की लगन होनी चाहिए, अपना व्हील पावर मजबूत होना चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि नहीं, मैं अब वापस से स्टार्ट कर ही दूँ। हालांकि मैं ये सीख रही हूँ कि कार्टून वीडियो बनाना सीख रही हूँ, क्योंकि कार्टून वीडियो कैसा है कि 2 साल अगर मैं सीख लूँगी तो फिर मुझे उसमें मतलब ज़रूरत नहीं है कि मैं बाहर जाके व्लॉग बनाऊँ या फिर मैं कुछ बोलूँ, या मेरे को सीधे ही मैं कार्टून वीडियो बना के अपलोड कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 2 साल तो वक्त लगेगा, क्योंकि मैं कोई कोचिंग में तो जाके सीख नहीं रही हूँ। मैं सीख रही हूँ यूट्यूब पे जो फ्री वाले मिलते हैं सिखाने के, क्योंकि मैं बाहर जाके सीखूंगी तो मतलब नहीं है। मैंने बहुत सारे कोर्स सीखे बाहर जाके, लेकिन मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मेरी बच्ची नहीं छोड़ती है, वो मुझे बाहर जाने ही नहीं देती है। तो इसलिए फिर ये मैं घर बैठे सीखने का स्टार्ट किया। और एक महिला होने के नाते आप, मुझे पता है कि आप जो मेरे महिला मेरे जो भी देखेंगे वीडियो, देखो मैं बिना तैयारी के बोल रही हूँ, ना मैंने कुछ लिखा है ना मैं कुछ पढ़ रही हूँ, तो जो मन में आया बोल रही हूँ। और कभी भी बोलते कि मन की बात अगर अपने मन से जो भी बोले तो वो बात सामने वाले को ज़रूर मतलब मन को छूती है। तो बस मैं मेरे मन से बोल रही हूँ कि मैं वो बनाऊंगी तब बनाऊंगी, सीखूंगी तब सीखूंगी, क्योंकि घर की भी जिम्मेदारी रहती है, बच्चे की भी जिम्मेदारी रहती है, फिर कुछ अपन भी टायर्ड होते रहते हैं। तो अपन दिन में 1 घंटा 2 घंटा से ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं सीख पाते हैं। अगर बाहर जाके क्लास में सीखे तो एक अलग होता है विषय, लेकिन मुझे वैसा सीखना नहीं। अब मुझे ना यूट्यूब पे जो भी फ्री वाले कोर्स है बस उसी से मुझे सीखना है, क्योंकि मैं बाहर जाके बहुत कोर्स वगैरह की, लेकिन जब मैं जा ही नहीं पाई जॉब को, क्योंकि मेरी गुड़िया जाने ही नहीं देती। मैंने टेली सीखा, एडवांस एक्सेल सीखा, सब कुछ सीख लिया, लेकिन अब जब मैं प्रैक्टिस नहीं की 6 महीने 7 महीने जाके सीखा था, वापस धीरे धीरे सीधी बातें की भूलूंगी। तो अब मैंने सोचा कि अब मैं पैसे न लगाते हुए सीखूंगी, और फिर उससे जो मैं सीखूंगी धीरे धीरे सीखूंगी, तो वो मैं अच्छी तरह से सीखूंगी। तो कम से कम मुझे 2D सीखना है तो भी साल भर लगेगा, 3D वीडियो सीखना है तो उसमें तो 2-2.5 साल लगते हैं। और आप लोगों को पता है कि 3D वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो उसमें लैपटॉप भी एडवांस का चाहिए, मेरे पास नॉर्मल लैपटॉप है, क्योंकि नॉर्मल लैपटॉप से अगर 3D वीडियो बनाएंगे तो गर्म हो जाएगा बहुत हीट, वो नहीं काम कर पाएगा इतना। उसके लिए एडवांस बहुत हाई टेक्नोलॉजी का लैपटॉप चाहिए। तो और उसके बाद में 3D वीडियो का तो ये भी है कि अकेला इंसान अगर 5 मिनट का, पहले तो 2-3 साल सीखो, फिर 5 मिनट का भी वीडियो बनाते कम से कम उसके 2 महीने लग जाते हैं, इतना उसमें होता है। तो एक वो टीम वर्क होता है। फिर भी जो भी हो मुझे सीखना है, मैं सीखूंगी। मैं 2D भी सीख रही हूँ, साथ में 3D भी सीख रही हूँ। तो मैं सोची कम से कम तब तक ये तो चालू रखूँ, नहीं तो मेरा ये भी, वो बोलते हैं ना दुब्बे जी छब्बे बनने, चौबे जी छब्बे बनने गए, सॉरी दुब्बे नहीं, चौबे जी छब्बे बनने गए और दुब्बे बन कर रह गए, इससे मेरी हालत ना हो जाए। तो इसलिए मैं बोले कैसे भी हो मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, उसमें मेरे मन से मैं मोटिवेशनल बातें बोलूँगी, और जो मेरे मन में विचार आते हैं, जो मेरे डेली रूटीन के एक्सपीरियंस है वो भी मैं बोलूँगी। तो उसमें आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी तरफ से मैं कोशिश रखूँगी अब से आज से कि मैं एक वीडियो तो रोज़ अपलोड करूँ। तो चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि अब रसोई बनाने का भी टाइम हो चुका है और देखना पड़ेगा किचन में भी कि क्या करना है। लेडीज़ के ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, और फिर अगर मन में अगर कुछ करने की इच्छा हो तो उसमें भी अपने को टाइम देना ही। और मेरी इच्छा तो हार्दिक है, लेकिन ये भी बात है कि मैं थोड़ी आलसी भी हूँ। सोचती हूँ कि अभी 10 मिनट मोबाइल देख लेती हूँ, फिर चालू करूँगी। 10 मिनट देखते देखते 1 घंटा तक मोबाइल देखने में चला जाता है, फिर स्टार्ट करती हूँ तो तब तक काम करने का वक्त हो जाता है। तो लेकिन अब करूँगी, लापरवाही कम करेंगे। चलो आज मेरे मन में जो आया मैंने आपके साथ शेयर किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।